शीर्षक नैतिक दुविधा का समाधान। लेखक मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। मुंबई की चमचमाती इमारतों के बीच स्थित एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ऑरलाइट कॉरपोरेशन में एक गंभीर नैतिक दुविधा खड़ी हो गई थी। कंपनी का युवा और प्रतिभाशाली कर्मचारी आदित्य एक अहम परियोजना पर काम कर रहा था। इस परियोजना में कंपनी को भारी मुनाफा हो सकता था, लेकिन इसके लिए उसे कुछ जानबूझकर गलत डेटा पेश करना था। समस्या की शुरुआत। आदित्य को यह निर्देश कंपनी के सीनियर मैनेजर राजीव से मिला। राजीव ने उसे समझाया, यह सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा और हम एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत सकते हैं। अगर यह सफल होता है तो तुम्हारी पदोन्नति और बोनस निश्चित है। लेकिन आदित्य के मन में यह सवाल गूंज रहा था कि क्या यह सही है। उसने अपने कॉलेज के दिनों में ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन के संस्थापक मदन मोहन के नैतिक विचारों को पढ़ा था, जो अक्सर कहते थे, सफलता वह नहीं जो आपकी आत्मा को बेचकर मिले। सही रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही सच्चा है। नैतिक दुविधा। आदित्य ने अपनी टीम के कुछ साथियों से बात की। कुछ ने उसे समझाया कि यह कॉरपोरेट दुनिया का हिस्सा है और इस पर सवाल उठाना उसे मुसीबत में डाल सकता है। वहीं कुछ ने उसे उसके मूल्यों की याद दिलाई। आदित्य के सामने 3 विकल्प थे। राजीव के निर्देश का पालन करे और डेटा को बदल दे, अपनी नौकरी छोड़ दे और अपनी नैतिकता के साथ समझौता न करे, सही कदम उठाएं और इस मुद्दे को उच्च प्रबंधन तक ले जाए, भले ही इसके परिणामस्वरूप उसे परेशानी झेलनी पड़े। समाधान की ओर। आदित्य ने ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन के कार्यालय से संपर्क किया और मदन मोहन को अपनी समस्या लिखकर भेजी। मदन मोहन ने जवाब में लिखा, आदित्य, तुम्हारे सामने आसान रास्ता और सही रास्ता है। सही रास्ता चुनने का साहस ही तुम्हें असली लीडर बनाएगा। दूसरों की आंखों में चमकने की बजाय अपनी आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। मदन मोहन के शब्दों ने आदित्य को प्रेरित किया। उसने सही कदम उठाने का निर्णय लिया। समाधान। आदित्य ने उच्च प्रबंधन को एक ईमेल लिखकर पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया और यह भी बताया कि वह गलत डेटा पेश करने से इनकार करता है। कुछ दिनों बाद उसे राजीव ने बुलाया और उसे नौकरी छोड़ने की धमकी दी। हालांकि उच्च प्रबंधन ने आदित्य की ईमानदारी को सराहा। उन्होंने मामले की जांच करवाई और पाया कि राजीव पहले भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त था। राजीव को कंपनी से निकाल दिया गया और आदित्य को परियोजना का नेतृत्व सौंपा गया। निष्कर्ष। इस घटना ने आदित्य को सिखाया कि नैतिकता और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। मदन मोहन के विचारों ने उसे सही निर्णय लेने में मदद की और उसने दिखाया कि नैतिकता सिर्फ किताबों का विषय नहीं है, बल्कि हर पेशेवर के जीवन का आधार भी हो सकता है। संदेश। यह कहानी दिखाती है कि पेशेवर क्षेत्रों में नैतिक दुविधाओं का समाधान साहस, सत्य और नैतिक मूल्यों के आधार पर ही संभव है। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। 1. सत्य और ईमानदारी का पालन। आदित्य ने नैतिकता और सत्य को प्राथमिकता दी। गलत डेटा प्रस्तुत करने के बजाय उसने ईमानदारी से स्थिति को उच्च प्रबंधन तक पहुंचाया। यह दिखाता है कि विवादों का समाधान हमेशा सत्य पर आधारित होना चाहिए। 2. साहस और आत्मविश्वास। राजीव की धमकियों के बावजूद आदित्य ने साहस दिखाया और अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहा। विवाद समाधान में साहसिक कदम उठाने की आवश्यकता होती है, भले ही इसके परिणाम चुनौतीपूर्ण हों। 3. समस्या का निष्पक्ष समाधान ढूंढना। आदित्य ने उच्च प्रबंधन से संपर्क किया और मामले को निष्पक्षता से प्रस्तुत किया। यह दिखाता है कि किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए उचित मंच का उपयोग और निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। 4. विशेषज्ञ मार्गदर्शन लेना। मदन मोहन के विचारों ने आदित्य को सही निर्णय लेने में मदद की।
यह दर्शाता है कि विवाद समाधान में अनुभवी या विशेषज्ञ मार्गदर्शन का महत्व होता है। 5. परिणामों को स्वीकार करने की तैयारी। आदित्य ने सही कदम उठाने के लिए नौकरी खोने के जोखिम को स्वीकार किया। यह सिद्धांत बताता है कि विवाद समाधान के दौरान हमें संभावित परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। 6. सकारात्मक संवाद और पारदर्शिता। आदित्य ने उच्च प्रबंधन को स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से स्थिति बताई। सकारात्मक संवाद किसी भी विवाद को सुलझाने का अहम हिस्सा है। निष्कर्ष। इस कहानी में इन सिद्धांतों के माध्यम से दिखाया गया है कि नैतिक दुविधाओं और पेशेवर विवादों का समाधान साहस, सत्य और पारदर्शिता के आधार पर किया जा सकता है। धन्यवाद।